नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, आज भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा से हम और आप श्रवण और पठन करेंगे शिव कथा सत्संग भाग 27। आज के सत्संग में यह है कि जब सन्यासी जो मुक्त यति कहते हैं इंसान को, जो मुक्त व्यक्ति है, सन्यासी कहते हैं जिनको, वो जब अंतिम संस्कार हो जाता है उनका, यानी कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, इस देह का त्याग कर देते हैं, तो उसके बाद क्या क्या संस्कार किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों का भी संस्कार किया जाता है। जिस तरह से 10वां किया जाता है, 11वां किया जाता है, 12वां किया जाता है, 13वीं की जाती है, उसके बारे में वर्णन दिया है शिव पुराण में। तो आज उसी का ही हम श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे। जो मुक्त व्यक्ति है, मुक्त यति है, उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, उनको जलाया नहीं जाता, समाधि दी जाती है, जमीन में समाधि दी जाती है। मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है। जो कोई व्यक्ति सन्यासी होता है, समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। शरीर छोड़ने के बाद वह पूर्ण शिव रूप हो जाता है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, यानी कि बिल्कुल हाथ पैर करने काम बंद कर दें, सांस रहे, अंतिम सांस ले रहा हो, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता, दूसरे व्यक्ति जो हैं वहाँ, उनके भाई बंधु कुटुंब शिष्य आदि अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब महाक्रम से प्रणव का, वाक्यों का उपदेश दें। आजकल कोई नहीं करता, सांस निकलने लग रहे हैं, भैया डॉक्टर के पास जाओ, वो जाओ। अरे एक दो व्यक्ति ओम का उच्चारण करने लगो उनके पास। सनातन धर्म वाले हो तो कम से कम सनातन धर्म का पूरा पालन तो करो, वरना कोई नहीं करता। बताओ कौन करता है ओम का उच्चारण उस वक्त? उसके कानों में, मरने वाले के कानों में पढ़ना तो चाहिए। मरने के बाद तो आप गरुड़ पुराण भी बैठा दोगे, पंडित भी बैठा दोगे, शांति पाठ भी करा दोगे। जब उसके अंदर कोई कोई सांस हो, मरने वाला हो, उस अंतिम समय में तो कोई धार्मिक आचरण नहीं करते ना, तो करना चाहिए। शिव पुराण कह रहा है क्या करना चाहिए? चारों ओर खड़े हो जाएं वे सब, वहाँ क्रम से परिवार वाले प्रणव आदि यानी कि ओम आदि वाक्यों का उपदेश दें, यानी कि वाक्यों को बोले, उनके तात्पर्य का सावधानी एवं प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे, तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए, यानी कि मरने वाले के प्राण न निकल जाएं, तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें, याद कराते रहें प्रभु के, कि उसको सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सभी का ही, किसी का भी हो, सबके लिए ऐसा ही करना चाहिए। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इस दोष के परिहार के लिए शांति क्रम का विधान बताया गया है कि शांति क्रम कराना चाहिए। अब सन्यासियों के शव के संस्कार की विधि सुनिए। शिव पुराण क्या कहता है? पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का, यानी कि मरने वाले के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से
उसकी पूजा करे। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करे। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करे। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करे। ये सन्यासी के लिए बताया जा रहा है। पहले के कोपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपिन आदि धारण कराए, यानी के कपड़े धारण कराए। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत त्रिपुंड्रक लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। छाती, कंठ, मस्तक, बाँह, कलाई और कानों में क्रम से रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सबके अंगों को विभूषित करे। ऐसा सबके लिए भी कर सकते हैं। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशानादि पंच ब्रह्म में रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 साध्योजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए, जिसे हम लाश भी कहते हैं, यानी कि शरीर को बाहर ले जाए। तदंतर साथ गए वे सब यति, यानी कि सब लोग जो अन्य कुटुंब वाले, परिवार वाले, गांव वाले, मोहल्ले वाले हैं, गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन, यानी कि गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के लिए है, उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव आदि विहरती मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहाँ क्रम से समी के पत्र और फूल बिछाए। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मर्ग चर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्योजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्तक एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता, जो सन्यासी का शिष्य है, वो संस्कार करता पुरुष वहाँ गए वे मृत सन्यासी को, गुरु को अपने के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओमकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बैठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते न ताव देता न्याय, इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करे। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथमम, इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्तक का जप करे। नारियलों के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करे। इसके बाद उसे गड्ढे को पाट दे, यानी कि बंद कर दे। फिर उसी स्थान का स्पर्श करके अन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव का चिंतन और पूजन करे। पूजन विधि इस प्रकार करें। 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर उसे गोबर से लिपे। वह पीठ चकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित धूप, पुष्प, विल्लभ पत्र तथा तुलसी दलों से उनकी पूजा करे। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप नैवेद्य करे। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य करके 5 बार
परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर 12 बार प्रणव का जाप, ओम का जाप करके प्रणाम करे। तदंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारियल पूजन, बलिदान, धृत दीपदान, घी का दीपदान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृण में लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। ये मरने के 10 दिनों तक, मरने के दिन से लेकर सन्यासी के 10 दिनों तक करता रहे। अब 11वें दिन क्या करना है? एकादशवा, जो 11वें दिन का करते हैं, कहते हैं एकादशवा करना है। तो उसको क्या करना चाहिए? यति का एकादशः प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका वर्णन सुनो। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्यवाहन वाचन पूर्ण प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेश मात्र लंबा चौकोर चौड़ा मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई गई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम और संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करे। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रम से उक्त 5 देवियों का वाहन करके करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी अतिवाहिका देवी का आह्वान करें। 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हराम हरीम हरूम हरेम हरोम होम इस बीज मंत्रों द्वारा षड्न्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4 हाथ हैं, उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। मणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को वशीभूत कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पिन और उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणारविंदों में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झंकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखे। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। प्रोक्षण आदि संस्कार करे। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्यामी नमः
बोलकर नैवेद्य समर्पण करे। ओम ह्रीं नैवेद्यांते आचमनार्थे पानीयम समर्प्यामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करे। तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन और अर्घ्य के लिए जल दे। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो, शिव पद की अभिलाषी रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा करके विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुंवारी कन्याओं को बांट दे या गायों को खिला दे, गायों को, अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। सन्यासी के लिए कहीं भी एकादशिष्ट श्राद्ध नहीं कहा गया है, केवल यही कृत्य करना है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे बताया जा रहा है शिव पुराण में। तो सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। कल्याण करता श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पार्वण श्राद्ध करूँगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्व देव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इस तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्राद्ध और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदंतर वहाँ गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्र कुशा बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इमं पिंडम ददामि ऐसा कहकर इस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामि ऐसा कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दें। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्रह कुशों को बिछाकर ओम भू स्वः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। यह एकादश दाह यानी कि 11वां जो कहते हैं कि विधि बताई गई है शिव पुराण में। अब जो द्वादश सा है यानी कि 12वां दिन, 12वें की विधि
बताई जा रही है। 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष जिसने अंतिम क्रिया कराई हो, जो भी योग्य है, पात्र है, श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों यानी कि कुटुंब वाले बंधु बांधवों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्में दगुरोहि पूजाम कृष्ये, यानी कि मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बैठाए। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, प्रातपर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सब के लिए इदमासनम कहकर पृथक पृथक आसन दे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु और अंत में आह्वयामी नमः बोलकर आह्वान करे। इस प्रकार आह्वान करके अर्ध्योतक यानी कि अर्ध में रखे हुए जल से पाद्य आचमन और अर्ध्य निवेद करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को और ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर करतमिदं सकलमाराधनम संपूर्णमस्तु, की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो। इसका मतलब ये है, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ आदि व्यंजन परमेश्वर परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णुवे हव्यमिदं रक्षस्वे, यानी कि हे विष्णु, इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर इनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, सदा शिवाद्यो में प्रीता वरदा भवन्तु, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हों। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बैठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका का आसन, छाता, व्यंजन और जी चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे और उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवाद्य प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु, यानी कि सदाशिव आदि संतुष्ट हों, सुखपूर्वक यहाँ से पधारें।
इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौटकर द्वार पर खड़े हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो आज के सत्संग में शिव पुराण कथा में यह वर्णन आया कि जब आदमी के अंतिम सांस निकलने वाले हों तब से लेकर मरने के बाद तक के संस्कार क्या कराने चाहिए। तो सनातन धर्मियों, आपको इन ग्रंथों के, वेद पुराणों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, धार्मिक संस्कार करना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन नियमों को, इन क्रियाओं को पुराणों पे, शास्त्रों के अनुसार चलकर सनातन धर्म के नियमों को जागृत रखें, जिंदा रखें, इनको न त्यागें। तो सनातन धर्म की रक्षा आपके हाथ में है। तो आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से शिव भाग सत्संग 27 का श्रवण किया। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, जीवन में सुख आनंद ही आनंद हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।